जुबिन गर्ग के बारे में, उनके मौत के पीछे जिसका भी साजिश है वो सामने आ रहा है। जुबिन गार्गर आत्माहत्या जी कथा पातिছিলে সেই কথাবোৰ আজিৰ तारीखत एक सचा বুলি प्रमाणित हल। जुबेन दास से बात करना तो वो मैं पर्सनली भी बात करवा दूंगा, जो भी कातिल का नाम है जो भी है वो मैं पर्सनली मैं करवा दूंगा, वहां से मैं पीछे नहीं हटूंगा। ये मैं बार बार अपने पॉडकास्ट में कहा है और आज भी मैं कह रहा हूँ, आत्मा से इस तरह से कम्युनिकेशन नहीं होता। ऐसे बहुत सारे लोगों का मेरे पास कमेंट आया था, खराब कमेंट आया था। वो लोग अगर जुबिन दा को है ना नुकसान पहुंचा सकता है तो भाई मेरे फैमिली को भी नुकसान पहुंचा सकता है, सिंपल सी बात है। টপ আইডিয়া প্ৰ চাই থকা সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আমাৰ সৈতে পোনপটীয়াকৈ অনলাইন মাধ্যমত সংযুক্ত হৈছে জুবিন গাৰ্গৰ আত্মাৰ সৈতে কথা পতা সেই ব্যক্তিজন এটা সময়ত বহুতখিনি বিতৰ্কত সোমাই পৰিছিলে আৰু এটা সময়ত বৰ্তমান সময়ছোৱাত তাৰ জুবিন গাৰ্গৰ আত্মাৰ সৈতে যি কথা পাতিছিলে সেই কথাবোৰ আজিৰ তাৰিখত এক সঁচা বুলি প্ৰমাণিত হ'ল। হয়, তেওঁ হৈছে আমাৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্যৰ পৰা আমাৰ সৈতে পোনপটীয়া সংযুক্ত হৈছে। তেওঁ হৈছে সুৰাজ কুমাৰ HBK, CEO এণ্ড ফাউণ্ডাৰ অফ ইণ্ডিয়ান পেৰানৰ্মেল এম্বেচেডৰ। লগতে তেওঁ ডেমোলজিষ্ট, অকাল্ট ডিটেক্টিভ এণ্ড পেৰানৰ্মেল এক্সপাৰ্ট। হয়, সুৰাজ কুমাৰ ডাঙৰীয়া, যদি আপুনি আমাৰ কথা শুনা পাই আছে आपको स्वागत करती हूँ हमारा इस पॉडकास्ट में। तो आपनाলৈ प्रश्न থাকিব, आपनाলৈ फार्स्ट क्वेश्चन, दैट मीन्स फार्स्ट क्वेश्चन, जुबिन गार्गर रहस्यमय मृत्युर पाছত যেতিয়া আপুনি जुबिन गार्गर आत्मार সৈতে কথা পাতিছিলে সেই ভিডিঅ'টো সামাজিক মাধ্যমত ব্যাপক চৰ্চা লাভ কৰিছিলে আৰু বহুতে আপোনাক মিছা বুলি আখ্যা দিছিলে, আপুনি ফেক ভিডিঅ' বুলি বনাই বুলি আখ্যা দিছিলে। আৰু আপুনি যেতিয়া জুবিন গাৰ্গৰ আত্মাৰ সৈতে কথা পাতিছিলে তেতিয়া আত্মাৰ সৈতে কথা পাতি থকা বাৰ্তালাপৰ সময়ছোৱাত উত্তৰবোৰ এনেকুৱা ধৰণৰ আহিছিলে যে জুবিন গাৰ্গক প্লেনিং মাৰ্ডাৰ কৰা হৈছে। কিন্তু দেখা গ'ল যে বৰ্তমান সময়ছোৱাত যেতিয়া জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ যিটো চাৰ্জশ্বিট ওলাইছে সেই চাৰ্জশ্বিটত তেনেকুৱাই ৰিপৰ্ট ওলাইছে জুবিন গাৰ্গক প্লেনিং কৰি মাৰা হৈছে। এই সমগ্ৰ বিষয় সন্দৰ্ভত আপুনি কি ক'ব? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जब मैं स्पीड कम्युनिकेशन किया था जुबिन गर्ग के साथ, तो उस समय क्या है कि उससे पहले भी मैंने बहुत सारे स्पीड कम्युनिकेशन में कर लिया था। जब मैं जुबिन गर्ग का स्पीड कम्युनिकेशन कर रहा था तो मैं कुछ ऐसे सोच के मैं नहीं किया था, क्योंकि जब इससे पहले जब मैं लाइव आया था लोगों से, जब मैं लाइव में बातें कर रहा था यूट्यूब पे अपने चैनल पे इंडियन पैरानॉर्मल एम्बेसडर में, तो क्या है कि लोगों का कम से कम, असम के लोगों का कम से कम 90% लोगों का मेरे पास रिक्वेस्ट आया था कि सर आप एक बार जुबिन गर्ग की स्पीड से कम्युनिकेशन करिए, उनकी आत्मा से आप एक बार कनेक्ट करिए, बात करिए। जिसके बाद बहुत सारे मेरे पास स्पीड कम्युनिकेशन के लिस्ट था जिसको मुझे पेंडिंग में रखकर सबसे पहले जुबिन गर्ग का करना पड़ा। और जो मुझे आंसर मिला, जो भी मुझे वहां से रिप्लाई मिला, वो मैं वीडियो के जरिए लोगों तक पहुंचाया कि लोग इसे देखें। जितने भी लोग जुबिन गर्ग को मिस कर रहे हैं, उनके मौत के लिए जो अभी तक अफसोस मना रहे हैं, जो लोग उनको अभी भी याद कर रहे हैं, वो लोग उनकी आवाज को सुने, उनको महसूस करें, जिसके लिए मैं स्पीड कम्युनिकेशन की वीडियोस में लेकर आया था, अपलोड किया था। अब रहा बात लोगों के ऊपर कि ये वीडियोस रियल है या फेक है, ये मेरे लिए कोई डज नॉट मैटर, ये मेरे लिए कोई मैटर नहीं करता है कि लोग इसके बारे में क्या कहते हैं, इसे रियल कहते हैं, फेक कहते हैं। क्योंकि मैं कभी भी कोई भी वीडियोस में मैंने आकर ये नहीं कहा कि मेरी वीडियो को आप लोग सच मानो, है ना, या रियल है ये मेरी वीडियोस, कभी नहीं कहा। बस हाँ, वो तो बात सही है। यस। और लेकिन क्या है आपका, अब जब जुबिन गार्ग का स्पीड कम्युनिकेशन किया था वो बात अभी तो सास हुआ है। जी। उस बारे में क्या कहना? इस बारे में यही कहना चाहता हूँ कि मैं जैसे कहा ना कि मैं कोई प्लानिंग के साथ नहीं किया। अगर मैं प्लानिंग के साथ करता तो शायद आंसर कुछ अलग आता या बहुत सारे ऐसे आंसर अलग आता। मैं बस कर दिया और उसके बाद क्या हुआ कि लोगों का कमेंट भी आया। ऐसा नहीं कि लोगों ने सिर्फ बोला, कमेंट तक मेरे पास आया कि ये वीडियोस फेक है ना, आप ऐसा नहीं हो सकता, स्पीड कम्युनिकेशन नहीं हो सकता, आपने जो स्पीड कम्युनिकेशन किया इस तरह से नहीं होता है, आत्मा से इस तरह से कम्युनिकेशन नहीं होता। ऐसे बहुत सारे लोगों का मेरे पास कमेंट आया था, खराब कमेंट आया था, पर मैं सबको इग्नोर किया। मैं जानता हूं कि मैं जो काम कर रहा हूं ईमानदारी से काम कर रहा हूं। अब बाद में इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, सच निकल रहा है या झूठ निकल रहा है, वो तो बाद में देखा जाएगा। मुझे जो आत्मा मुझे जो आंसर दे रहा है वो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, सिंपल बात है। अब आगे जाके अगर ये बात सच हो रहा है कि जुबिन गर्ग की मृत्यु के पीछे जिसका भी रहस्य, जिसका भी हाथ है, जिसका भी इसके पीछे साजिश है, उनका अगर यहाँ पर आ रहा है कि उनका प्लानिंग मर्डर है या जो भी है,
अगर वो लास्ट में चार्जशीट फाइल करने के बाद लास्ट में वो रिपोर्ट आ रहा है, तो यहाँ पर बहुत खुशी की बात है कि यहाँ पर जुबेन गर्ग के बारे में, उनके मौत के पीछे जिसका भी साजिश है वो सामने आ रहा है। मतलब वही हुआ है। आप पहली बार जब जुबिन गर्ग की आत्मा के साथ बात किया था, उस टाइम कोई लोग आपको विश्वास नहीं किया था, मतलब आपको झूठा बोला है, फेक वीडियो बना रही है। अभी फिलहाल वो सांस निकला है, क्योंकि चार्जशीट में वही रिपोर्ट आया है जुबिन गर्ग को प्लानिंग मर्डर किया है। इसीलिए मैं एकदम चुप था कि जब फाइनल रिपोर्ट आएगा तब ऑटोमेटिकली सबको पता चल जाएगा कि ये काम एक्चुअली में रियल है या फेक है। मुझे किसी को चिल्ला कर कहना नहीं है कि ये मैं रियल कर रहा हूँ, इसे मानो नहीं। जब लास्ट में जब किसी दिन आंसर आएगा, जब लास्ट में जब कुछ किसी का रिपोर्ट आएगा, सच्चाई जब आएगा सामने, तब लोगों को ऑटोमेटिकली सच का पता ऑटोमेटिकली चल जाएगा। हाँ, এতিয়া আপোনালৈ সেকেন্ড কোশ্চেন থাকিব জুবিন গাৰ্গৰ যেটো প্ল্যানিং, আপোনালৈ সেকেন্ড কোশ্চেন থাকিব জুবিন গাৰ্গৰ যেটো প্ল্যানিং মাৰ্ডাৰ হ'ল, সেই ক্ষেত্ৰত অসমবাসীলৈ আপোনাৰ কি বাৰ্তা থাকিব? পৰৱৰ্তী সময়ত জুবিন গাৰ্গে ন্যায় পাবনে? হয়, সুরাজ কুমার ডাঙরিয়া, যদি আপনি আমার কথাটো শুনা পাই আছে, এনসার করিব প্লিজ। देखिए, उनके मर्डर के पीछे जिसका भी रहस्य है, जिनका भी हाथ है, वो तो सामने आ ही रहा है। अब लोगों का ऐसा भी रिक्वेस्ट आ रहा है कि आप नेक्स्ट कब जुबिन गर्ग की स्पीड कम्युनिकेशन करेंगे, फिर से उनकी आत्मा से आप कब बात करेंगे, प्लीज़ हमें अपडेट दीजिए। तो मैं बताना चाहता हूँ कि अभी थोड़ी सी लेट है, क्योंकि क्या है कि अगर आप किसी की आत्मा को बुलाकर अगर आप बात कर रहे हैं तो पहले से आपको प्रश्न उस लेवल का बना के रखना रेडी होगा, क्योंकि लोग हर बार एक तरह का प्रश्न नहीं सुनना चाहता, उसे कुछ अलग प्रश्न का आंसर उनको चाहिए, जिसके लिए अभी तैयारी चल रही है। मतलब अभी तो मतलब रिपोर्ट, चार्जशीट का जो रिपोर्ट है वो तो निकला है, जो वहीं पे मतलब इंक्लूडेड है, जो उसको प्लानिंग करके मारा गया है, मतलब मर्डर करके किया है। तो आगे चल के जुबिन गर्ग को जस्टिस मिलेगा क्या? इस बारे में आपका क्या राय है? देखिए, मैं जस्टिस, यहाँ अगर जस्टिस की बात अगर किया जाए तो मैं खुद चाहता हूँ, हमारे यहाँ के हर लोग चाहते हैं कि जुबिन गर्ग के साथ जो भी अन्याय हुआ है, जो भी उनके साथ घटना हुई है, उनको जस्टिस मिले। ये हम लोग चाहते हैं कि उनको जस्टिस मिले, और हम लोग हर बार कहते हैं हैशटैग जस्टिस फॉर जुबिन गर्ग, हम लोग हर जगह कमेंट करते हैं, लोगों का कमेंट आता है, और हम लोग इसमें पूरा 100% इन्वॉल्व है कि हमें जस्टिस चाहिए जुबिन गर्ग के लिए। वो बात तो सही है, क्योंकि पूरा असम का लोग वेट कर रहे हैं जुबिन गार्ग को जस्टिस मिलने के लिए। तो आपको थार्ड जो क्वेश्चन होगा, 3 नम्बर जो क्वेश्चन हम है, आजिर तारीखत अपनी जेतिया जुबिन गार्गर आत्मार सहित कथा पातिছিলে সেই বিষয়টো বৰ্তমান সময়ছোৱাত সকলো মেক্সিমাম মানুহে বিশ্বাসত লৈছে, আৰু বহুতেই কমেণ্ট কৰি আছে যে পৰৱৰ্তী সময়ত আকৌ जुबिन गार्गर आत्मार সৈতে কথা পাতিব লাগে। আপুনি কথা পাতিব না, এই বিষয়ে সন্দৰ্ভত কি ক'ব? देखिए, जब मैं अगर बात किया जाए, अगर आप स्पीड कम्युनिकेशन का, जब मैं जुबिन की स्पीड से जब मैं बात कर रहा था, बहुत सारे मैंने उनसे बात किया था। मैंने फर्स्ट सीज़न, सेकंड सीज़न एंड थर्ड सीज़न ऑलरेडी यूट्यूब पे मेरा अपलोड है। लोगों का बहुत सारा रिक्वेस्ट आ रहा था। अब जो लोग ये कह रहे हैं कि इनका वीडियो सही नहीं था, फेक था, आप देखोगे कि उनका भी बाद में कमेंट आ रहा है मेरे पास कि सर आप प्लीज़ एक बार फिर से स्पीड कम्युनिकेशन करिए। क्यों? क्योंकि फर्स्ट टाइम वो लोग समझने में भूल किया था। बहुत सारे लोग हैं जो समझ नहीं पाया था कि वो तो बात सही है, क्योंकि मतलब वो बात तो सही है, पहले मतलब आपका बात कोई आदमी विश्वास नहीं किया था। जब SIT टीम ने जब भी जुबिन गार्ग का चार्जशीट निकाल के आया है, उस टाइम से आपको बात बहुत सारे आदमी विश्वास कर रही है और डिमांड कर रही है दोबारा से जुबिन गार्ग का आत्मा के साथ बात करना है। यस। जिसके बाद और भी बहुत सारे लोग हैं। देखो, अभी 100% में कम से कम 10-20% लोग ऐसे होते हैं जिसको आप जितना भी समझा दोगे वो लोग समझना नहीं चाहेंगे। पर बाकियों का अगर मैं बात करूं तो बाकियों का क्या है कि पहले वो लोग बिलीव नहीं कर रहे थे कि दिस इज़ रियल, क्या ये रियल स्पीड कम्युनिकेशन है, वो लोग नहीं कर रहे थे। बाद में मेरा लाइव से जुड़े, मेरे वीडियो को देखा, मेरे पॉडकास्ट को देखा, बहुत सारे जगहों पर मेरे वीडियोस को देखा, समझने की कोशिश की है। मेरे से प्रश्न भी उन लोगों ने पूछा, जब मैं समझाया तो उसके बाद लोग समझ गए। और अभी मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे किसी को समझाने की ज़रूरत शायद ऐसा नहीं लगता है कि होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अब सच्चाई का पता चल गया है।
मतलब अभी तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आदमी को पता चल गया जो आपका जो स्प्रिट कम्युनिकेशन था ना पहले, वो सच निकला है, क्योंकि चार्जशीट में भी वही रिपोर्ट आया है जो जुबिन गार्ग को प्लानिंग करके मारा गया है। यस। और एक बात है कि बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा था मुझे कि आप कातिल का डायरेक्ट नाम बताइए, क्या नाम है। तो मैं पहले भी कहा था कि मैं नाम नहीं बताता हूँ। हाँ, अगर उनके घर वाले, मतलब जुबिन गर्ग के घर वाले, या तो उनके मैनेजर, या उनके जो पर्सनली उनके फादर या उनके वाइफ, अगर ये लोग चाहते हैं मुझसे पर्सनली अगर स्पीड कम्युनिकेशन करवाना, जुबेंदा से बात करना, तो वो मैं पर्सनली भी बात करवा दूंगा। जो भी कातिल का नाम है, जो भी है, वो मैं पर्सनली मैं करवा दूंगा। वहां से मैं पीछे नहीं हटूंगा। ये मैं बार बार अपने पॉडकास्ट में कहा है और आज भी मैं कह रहा हूँ। ठीक है। मतलब ये क्वेश्चन तो बहुत सारा मतलब कमेंट आती है जे जुबिन गार्ग को किसने मारा है, उसका नाम डायरेक्ट बता दो। ये बहुत मतलब क्वेश्चन आती है। तो यहाँ पर एकमात्र वो लोग, एक तरफ से देखा जाए तो वो लोग बेवकूफ ही उन लोगों को कहा जाएगा। और क्योंकि मैं हर वीडियोस में कहा हूँ कि मैं, देखो, अभी इससे पहले मैंने माइकल जैक्सन, सिद्धार्थ शुक्ला, सुशांत सिंह राजपूत, दिव्या भारती, श्रीदेवी, बहुत सारे लोगों का मैंने स्पीड कम्युनिकेशन किया। पर अगर मैं सबका, अगर कातिल का मैं नाम ही बोल दूं तो ये नहीं होता। हाँ, अगर उनके घर वाले आएंगे या अगर कोई गवर्नमेंट अगर मेरे पास आते हैं पर्सनली स्पीड कम्युनिकेशन करवाने के लिए, तो मैं वहां पर मैं सबका नाम भी बता दूंगा, क्योंकि उनके सामने किया जाएगा। वो उनसे बात करेंगे, मैं चुप बस वहां पर कनेक्शन में लगा दूंगा। जो भी बात करेंगे उनके घर वाला उनसे बात करेंगे। अगर वो उनसे कातिल का नाम पूछना चाहते हैं, अगर वो बताना चाहते हैं, तो वो उनको बताएंगे। तो उनसे मैं पीछे नहीं हटने वाला हूँ। अगर उनके घर वाले आते हैं तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। और मैं ऐसे में सबका कातिल का नाम लेकर मैं वीडियो यूट्यूब में मैं अपलोड नहीं करूँगा। सिंपल सी बात है। ओके। मतलब वो बहुत सेंसिटिव है, वो सेंसिटिव बातें होती है। अभी क्या है कि अगर मैं कातिल का नाम लेकर अगर मैं यूट्यूब में अपलोड करता हूँ, इसमें क्या होता है कि मेरे या मेरे फैमिली के ऊपर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। क्योंकि जो अपोजिट जो है, ओपोनेंट है, वो लोग का कुछ, वो लोग अगर जुबिंदा को है ना नुकसान पहुंचा सकता है, तो भाई मेरे फैमिली को भी नुकसान पहुंचा सकता है। सिंपल सी बात है ना। तो अगर कोई पर्सनली अगर उनके घर वाले अगर मेरे पास आते हैं, तो वो मैं वहां पे तुरंत मैं करके दे दूंगा। ठीक है, वहां से मैं पीछे नहीं हटूंगा। हाँ जी। और लास्ट में आपको लास्ट अपना प्रश्न থাকিব, दैट मीन्स लास्ट क्वेश्चन। এই পডকাষ্ট যেতিয়া আমাৰ টপ আইডিয়া প্ৰ চেনেলত সম্প্ৰচাৰ হ'ব, বহুতে এই পডকাষ্ট হয়তো চাব। এই সকলো ব্যক্তিক কি ক'ব আপুনি? देखिए, मैं जितने भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, मैं उनसे सिर्फ एक ही बात मैं कहना चाहता हूँ कि जब भी कोई चीज़ इंसान करता है, पहले आप लोग उस चीज़ को देखिए, उस चीज़ को समझिए, उसके बाद उसको जानिए, उसके बाद उसमें कितना सच है कितना झूठ है, उसके बाद अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि मैं पहले से कोई भी प्लानिंग करके नहीं करता हूँ, बस आप लोगों का जो भी रिक्वेस्ट आता है। और अगर असम वालों को अगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे असम के लोग हैं जो मुझे कमेंट किए थे कि ये फेक है या जो भी है, पर मैं आप लोगों को बता दूं कि असम से मेरे पास अभी तक 6 से 7 केसेस मेरे पास आ चुके हैं। अगर आपको चाहिए तो मैं सबका रिपोर्ट भी मैं दूंगा आप लोगों को कि कितने लोगों का मेरे पास केस आया। तो आप लोग का ही मेरे पास रिक्वेस्ट आता है, और मेरा इतना होता है कि मैं बस आप लोगों की जो भी रिक्वेस्ट होती है उसे मैं पूरा कंप्लीट करूं, उसे मैं पूरा करूं। थोड़ा सा लेट होता है पर करूं। अब रहा बात जुबेंदा की, तो हम लोग सब चाहते हैं कि जुबेंदा को जस्टिस मिले हम लोग, और इसी कारण से मैं सेकंड सीज़न एंड थर्ड सीज़न में निकाला हूँ, वरना मैं नहीं निकालता। क्योंकि इतने लोगों का खराब कमेंट आया था कि मैं वहीं पर मैं पॉज हो चुका था, मैं नहीं निकालता। पर मैं फिर से निकाला सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए। और जो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सर आपको रिक्वेस्ट कौन करता, आप तो झूठ बोलते हैं। तो मैं उन लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि मेरे जुबेंदा की जितने भी वीडियोस है या जितने भी मेरे लाइव वीडियो है, आप उसमें जाइए, उसमें जाकर देखिए कि कितने लोगों का रिक्वेस्ट आता है। आज भी आता है मेरे पास रिक्वेस्ट, और मैं इसीलिए कहना चाहता हूं कि उनको जस्टिस मिले। क्योंकि जब तक जस्टिस नहीं मिल रहा है तब तक मैं जुबेंदा की स्पीड से मैं बात करूंगा, उनकी स्पीड से मैं जितना हो सके उतना मैं कम्युनिकेशन करूंगा और सच लाने की कोशिश करूंगा। और दूसरी बात है, लोग कहते हैं कि सीबीआई और एसआईटी के पीछे उनके आप काम में आप ये कर रहे हैं। मैं किसी के काम में मैं दखल अंदाजी नहीं देना चाहता हूँ। बस मैं अपना काम कर रहा हूँ, वो लोग अपना काम कर रहे हैं, वो लोग क्राइम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, अब मैं स्पीड कम्युनिकेशन कर रहा हूँ बस। और मैं किसी को भी मैं सबूत देना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि जिस दिन फैसला आएगा उस दिन पूरा दुनिया को पता चलेगा कि ये रियल है या फेक है।
तो अभी तो चार्जशीट निकल के आया है, मतलब आपका बात सांस निकला है। तो लास्ट में आपको यही बोलेंगे, तो समय देने के लिए बहुत बहुत Thank you शुक्रिया। very much. तो आपको दोबारा मिलेंगे पॉडकास्ट में, तो आज के लिए इतना ही। ओके, नमस्कार, थैंक यू।